दिल्ली से बड़ी खबर। बीजेपी सीईसी की बड़ी बैठक आज। यूपी की बची हुई सीटों पर फैसला। प्रत्याशियों के नामों पर आज लगेगी अंतिम मुहर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीएम योगी और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी सीईसी की आज बड़ी बैठक में बची हुई सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी और माना जा रहा है कि बैठक के बाद आज 5वीं लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। बची हुई सीटों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा और माना जा रहा है कि आज बीजेपी की तरफ से 5वीं लिस्ट जारी की जा सकती है। चूंकि यूपी की भी कई सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी ने नहीं किया है, उन बची हुई सीटों को लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा की जाए। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, आज दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक है और माना जा रहा है कि यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बची हुई यूपी की जो सीटें हैं उन सीटों को लेकर आज माना जा रहा है कि इस बैठक में फैसला हो सकता है। देखिए, यूपी बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और जाहिर सी बात है कि यूपी में बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है और यही वजह है कि अभी तक तमाम ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर प्रत्याशियों की बीजेपी ने घोषणा नहीं की है। हालांकि कई सीटों को लेकर अभी असमंजस की स्थिति में है बीजेपी, या यूं कह सकते हैं कि उन सीटों पर पेच फंसा हुआ है। खासतौर पर अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो चाहे गाजियाबाद की सीट हो, सहारनपुर की सीट हो, मेरठ की सीट हो, इसी तरीके से बदायूं सीट पर अभी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी फाइनल नहीं किया है। अगर हम सेंट्रल यूपी की बात करें तो चूंकि यहाँ की भी कई सीटें हैं जिसमें कानपुर हो गया, कैसरगंज, चूंकि कैसरगंज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से मौजूदा सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह। वैसे में सवाल चूंकि ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी एक बार फिर टिकट देगी या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार बनाएगी। तो तमाम वो सीटें हैं जिस पर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है और जाहिर सी बात है कि जब आज दिल्ली में बैठक होगी तो उस बैठक में उन सीटों पर अंतिम मुहर लगनी है। क्योंकि देखा जाए तो चूंकि वेस्टर्न यूपी की बात करें तो वहां पर सबसे पहले चुनाव है, यानी कि पहले चरण में चुनाव है और जिस तरीके से कई उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा हो रही है तो निश्चित तौर पर बीजेपी अब चाहेगी कि चूंकि नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है तो उन सीटों पर जल्द से जल्द प्रत्याशी घोषित किए जाए। हालांकि देखिए, देखा जाए तो इससे पहले भी चूंकि कई दौर की बैठक हो चुकी थी। इससे पहले चूंकि दिल्ली में ही यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, उस बैठक के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक और हुई थी। लेकिन आज की बैठक के बाद माना जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर, और देखिए एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि चूंकि अगर हम सहयोगियों की बात करें, जो बीजेपी के सहयोगी हैं, खासतौर पर सुभाषपा की बात करें तो सुभाषपा को बीजेपी एक सीट घोषित दे चुकी है। लेकिन सुभाषपा अब एक बार फिर से बलिया और गाजीपुर में से एक सीट की मांग कर रही है। चूंकि ओम प्रकाश राजभर खुलकर बोल चुके हैं कि इन दोनों में से वो चाहते हैं कि एक सीट उनको मिले और इसको लेकर बीजेपी आलाकमान से उनकी बातचीत भी हुई है। तो सहयोगियों के साथ क्या हिसाब किताब रहेगा और साथ में प्रत्याशी कौन कौन से होंगे, तो माना जा रहा है कि आज की बैठक में सब कुछ तय कर लिया जाएगा। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। आएंगे आपके पास, लेकिन बता दें कि बीजेपी की आज बेहद महत्वपूर्ण दिल्ली में बैठक है। अविनाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, बैठक तो लगातार चली रही है लेकिन प्रचार अभियान को लेकर बीजेपी की तरफ से भी मेगा प्लान तैयार किया गया। होली के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यूपी में प्रचार को लेकर जिम्मेदारी संभालेंगे और माना जा रहा है कि एक दिन में लगभग 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, देखिए, चुनाव कैंपेन को लेकर बीजेपी ने एक मेगा प्लान तैयार किया है और पूरे प्रदेश में बीजेपी कम से कम 300 बड़ी रैलियों को आयोजित करने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां होंगी, सीएम की रैलियां होंगी, साथ में जो बीजेपी के बड़े नेता होंगे उनकी रैलियां होंगी। लेकिन ताजा अपडेट ये है कि होली के ठीक बाद 27 मार्च से सीएम योगी मथुरा से रैलियों की शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि मथुरा में चूंकि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक मथुरा में सबसे पहले एक प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, उसके बाद गाजियाबाद, मेरठ, क्योंकि देखा जाए तो सबसे पहले चुनाव पश्चिमी यूपी में है। और देखिए कि जहां तक सवाल मुख्यमंत्री का है तो चूंकि बीजेपी की कोशिश यही है कि हर लोकसभा में कम से कम एक बड़ी रैली का आयोजन मुख्यमंत्री
का कराया जाए ताकि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। देखिए, निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पूरा लोकसभा चुनाव है प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं जो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है वो सीएम योगी के कंधों पर है। तो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ सीएम योगी की सबसे ज्यादा रैलियां होगी। हालांकि अगर हम पीएम की रैलियों की बात करें तो ये जानकारी सामने आ रही है कि 80 लोकसभा सीटों को कवर करने के लिए कम से कम पीएम मोदी की यूपी में 35 से 40 रैलियां हो सकती हैं। सीएम योगी की सभी लोकसभा सीटों को कवर करने के लिए वहां पर रैली आयोजित की जाएगी। और जैसे जैसे, चूंकि देखिए जो चुनाव प्रबंधन समिति बनाई गई है बीजेपी की तरफ से, उसके पास जैसे जैसे सुझाव आएंगे या फिर जैसी जैसी डिमांड्स आएंगी रैलियों को लेकर वहां नेताओं को भेजा जाएगा। और चूंकि इसमें दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे इन रैलियों में, और खासतौर पर अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें या दूसरे प्रदेशों के बड़े नेताओं की बात करें, तो इन सभी नेताओं की रैलियां आयोजित होने वाली है। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस इलाके में चूंकि एक खास जाति की बात करें या फिर एक खास वर्ग की बात करें, तो अगर वहां से डिमांड्स आती हैं बीजेपी की तरफ से, तो उस हिसाब से भी उन नेताओं को वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा, या कह सकते हैं कि उनकी रैलियां वहां पर आयोजित की जाएंगी। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।